श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा नंबर 50 का आप लोग को पाठ सुनाएंगे, तो कृपा करके आप लोग जरूर सुने। अभी यहाँ हमारे पीछे के पाठ में आप लोग सुने कि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से जो आए विभीषण जी को वहाँ का राज यहाँ ही बैठे बैठे सब सौंप दिया। अब श्री राम जी के ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो विभीषण की श्वासनी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दे दिया। अब शिव जी संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी, बहुत छोटे समय में दे दिया। अब ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सिंह पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप यानी सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित उदासीन कारण के भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। भगवान श्री रामचंद्र क्या बोले? हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने के सब प्रकार से कठिन है। अब आगे की कथा है। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरी हैं सकल भालु का पिधार। अब हे प्रभु, समुद्र अपने कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार करके उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, असोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव को कायर के मन का एक आधार यानी तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। अब यह सुनकर श्री रघुवीर
श्री हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप पहुँचे। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, अब बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। अब उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तब ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत परने। अब कपट के वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम शुभाऊ, अति सप्रेम गावी सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराजनी कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करि पठवाऊ निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। अब सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। अब बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नाशा काना, अतः कौशलाधीश कह आना। अब वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। अब राक्षस लोग बहुत चतुर थे, उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की दुहाई दे दी। असुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जाऊं पाती, लक्ष्मण वचन बाँचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया और उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों यानी संदेश को बाँचो। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी ने क्या चिट्ठी में लिखा है, कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलऊं न ता, आवा कालु तुम्हारे। फिर उसे मूर्ख से जवानी या मेरा उद्धार यानी कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है, ये समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाये। अब लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के
चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुकया पनि कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, अजाहि मित्रु आई अति नेरी। अब दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई है जो कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल पेरित चली आई। अब मूर्ख ने राजा राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का यानी कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल का है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, अभयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहु तपस्विन कहे बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजुस सुनि मोर। कहसी नरि बुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। अब उनसे वे तेरी भेंट हुई या उनके कानों में मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित यानी भौचक्का सा हो गया है। नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, मानहूँ कहाँ क्रोध तजी तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, अजात ही राम तिलक तेहि सारा। अब दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुन काना, कपिन बांधि दीन है दुख नाना। श्रवण नासिका काट लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। अब हम रावण के दूत हैं, यह कानों में से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। अब पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरनु भालु कपिधारी, अविकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो यह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहऊँ हतहूँ सुत तोरा, सकल कपिन महु तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। अब जिसके नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है।
असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटाशी दधिमुख के हरि निसट सठ जामवंत बलराशि लखन सिया वर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय सीताराम।